आपके पास कोई यूनिक आइडिया है, कोई यूनिक प्रोडक्ट है, कुछ आप करना चाहते हैं, अमेज़न पे आसिम साहब जो है ना उसको इन्वेस्ट भी करेंगे, लेकिन आइडिया शुड बी अ वेरी एमिरेट्स का जो कोड है EK, दैट इज एमिरेट्स कराची। एमिरेट्स की पहली जो फ्लाइट थी वो कराची के लिए थी, सो EK इज एमिरेट्स कराची। एज ए अमेजन एक्सपर्ट आपकी कंपनी जो कर रही है उसमें क्या काम आप कर रहे हैं, पाकिस्तानी के लिए क्या ऑफर्स दे रहे हैं और किस तरह पाकिस्तानी अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग्स किस तरह होती है? अगर टिकटॉक शॉप जो है बेसिकली उसके ऊपर सेलिंग जो है वो बहुत अच्छे और बहुत प्रॉफिटेबल है एज़ कम्पेयर टू अमेज़ोन। इसीलिए अभी अमेज़ोन को जो बड़ी स्पीड से चीज़ बीट कर रही है वो टिकटॉक शॉप है। कि कौन सा बिजनेस करें, कैसे बिजनेस करें, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएं कि जिसमें हम अपने आप को फ्लोरिश कर सकें, अपने बिजनेस को इन्हांस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फरहान खान पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। वो जनाब आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मैं आज के इन हालात के अंदर और पाकिस्तान के ख़ास तौर पे इन हालात के अंदर मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान वालों के लिए एक नेमत है हमारे आज के गेस्ट, क्योंकि जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है, जिस तरह लोग कारोबारों में अपने मुश्किलात का शिकार हैं और उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कि कौन सा बिज़नेस करें, कैसे बिज़नेस करें, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएं कि जिसमें हम अपने आप को फ्लोरिश कर सकें, अपने बिज़नेस को इन्हांस करें, कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको अपना के हम अपना बिज़नेस बेहतर कर सकते हैं। ये पॉडकास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि हमें पता चलेगा कि हम किस तरह अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जॉब्स की बात करते हैं, जॉब्स में रिसेशन की बात करें, लेकिन हम आप आज बात करेंगे बिज़नेस की, कारोबार की, और कारोबार को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। हमारे आज के मेहमान आसिम यूसुफ साहब हैं, और आसिम यूसुफ साहब CEO हैं आप FMC लॉजिस्टिक्स के, और अमेज़न जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म है। इसके हवाले से आप कंसल्टेंसी देते हैं, आप ट्रेनिंग्स देते हैं, और पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे इनकी बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र्स हैं। आज के शो में हम आपको बताएँगे क्या वो ऐसी ऑफ़र्स हैं जो आसिम साहब देंगे। इसके अलावा IBPC के जनरल सेक्रेटरी हैं, एक ऐसा इदारा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे UK में बहुत काम कर रहा है, और UK बेस्ड है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ख़ास दर्द दिल रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, और चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो फ्लोरिश करे, इकोनॉमिकली पाकिस्तान बेहतर हो, पाकिस्तान का जो यूथ है उसको एम्पावर किया जाए, पाकिस्तान के यूथ को यूटिलाइज़ किया जाए, जितनी कैपेबिलिटीज़ पाकिस्तान के यूथ में उसको बेहतर डायरेक्शन की जानिब लेके जाया जाए। आसिम यूसुफ साहब को वेलकम कहते हैं सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फरहान, आपका बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? आपने बुलाया, टाइम दिया, माय प्लेयर सर। आपका बहुत शुक्रिया। सर माय प्लेयर, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत कार खैर है, मैं इसको कार खैर कहूँगा। उसकी वजह ये है कि जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है पाकिस्तान में, आप ऑब्जर्व करते रहते हैं एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी। सो व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के मेजर प्रॉब्लम्स क्या आपको नज़र आते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान के जो मेजर ओवर्स जो क्राइसिस हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस, उसकी सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ वजूहात है, वो है 2 वजूहात मैं कहूँगा। सबसे पहली जो वजह है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है। अगर आप पिछले 15, 20, 25 साल को देखें तो हर हुकूमत 2 से 3 साल के अंदर जो है थोड़ी-सी हिल जाती है। मेजर रीज़न। गिरती नहीं है तो हिल जाती है। अगर हुँ। कोई 5 साल पूरे भी करता है तो बड़े मुश्किल से पूरे करता है, और उसके पहले 2 ढाई साल ठीक गुज़रते हैं, उसके बाद फिर वो हिल-जुल शुरू होती है, और उसके बाद तो जब वो हिल-जुल शुरू होती है ना, तो फिर फिर काम आपके खराब होता इकोनॉमिक है। नंबर जो है वो ख़राब होना शुरू होते हैं। जो दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट हमेशा आती है ना, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वज़ह से आती है। दैट्स ट्रू। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो लोग उस कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती वहाँ पे लोग इन्वेस्ट नहीं करते। दैट्स ट्रू। दूसरी जो मैं समझता हूँ बड़ी मेन एक वजह है पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट जो नहीं लॉन्ग टर्म लोगों की आ सकी, जैसे दुबई में आई या दूसरी जगहों पे आई थी। आज दुबई दुनिया की 10 बड़ी इकॉनमी में आ गया। हमसे कितना बाद में उन्होंने एक सफ़र शुरू किया, और दैट्स ट्रू। हमारे ही लोगों ने वहाँ जाके उसको बनाया। एमिरेट्स बिल्कुल एयरलाइन को ऐसे ही, पाकिस्तान ने बनाया, बिल्कुल ऐसे ही। और PIA ने एमिरेट्स एयरलाइन को बनाया, और शायद लोगों को पता नहीं है कि एमिरेट्स का जो कोड है EK, दैट इज़ एमिरेट्स कराची। वाह! एमिरेट्स की पहली जो फ्लाइट थी वो कराची के लिए थी, कराची की थी। सो EK इज़ एमिरेट्स कराची। क्या बात है! तो एमिरेट्स को बनाया पाकिस्तान PIA ने। तो ये चीज़ें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो हमारे अंदर क्यों नहीं आ रही, उसकी सबसे बड़ी वजह है वो है पॉलिसीज़ के अंदर कंटिन्यूटी नहीं है। हाँ, एक गवर्नमेंट आती है, कुछ अच्छे या कुछ बड़े प्रोजेक्ट भी, लेकिन उसमें ट्रू। कुछ अच्छे भी होते हैं, जैसे पढ़ा लिखा पंजाब, जैसे रोज़गार स्कीम आ गई, जैसे आपका रोशन डिजिटल अकाउंट है, अपना घर है। ये तमाम वो प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे डेफिनेटली अच्छा कुछ ना कुछ था। पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी जब ख़त्म कंटिन्यूटी होती है रहती है, वेरी तो होता अनफॉर्चुनेट। क्या है कि जब एक गवर्नमेंट आती है, कुछ अच्छा काम करती है, बाहर से लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, लोग जब वो जाती है तो उस प्रोजेक्ट को क्लोज़ डेडलाइन कर लगा दी देते जाता हैं, है। हाँ। उसके से लोगों का एक एतमाद को ठेस पहुँचती है,
और पिछले काफ़ी साल से ये हो रहा है। और इसी वजह से पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट है, वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है लोग वो नहीं करते। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं होगी आपके अंदर 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की, आज जैसे मैंने दुबई का ज़िक्र किया, वहाँ पे दुबई के पास अगले 10 साल का प्लान उनके पास है कि 10 साल बाद कौन-कौन सी बिल्डिंग कैसे-कैसे बननी है, उनकी तमाम स्ट्रक्चर जो है वो प्लान्स है। इसीलिए उनकी जो इकॉनमी है, बड़ी स्टेबल इकॉनमी है, उनका एक्सचेंज रेट जो है डॉलर, बड़े स्टेबल एक्सचेंज रेट ट्रू, है, बदलाव नहीं आता। बिल्कुल तो ऐसे मैं ही। समझता हूँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिसीज़ के अंदर कॉन्टिन्यूटी, ये 2 मेजर इश्यूज़ हैं सबसे पाकिस्तान के मेजर अंदर। इशू है कि आपकी कंटिन्यूटी ऑफ आपकी पॉलिसीज़ होनी चाहिए। सर सिंगापुर जो है छोटा-सा मुल्क है और उस मुल्क की 90s में जो टैक्सेस थे, जो पॉलिसीज़ थी, जो लोगों के ऊपर जो जो मामला थे वो सारे अब तक वही चले आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे देयर ही, इज़ नो चेंज सिंस बिल्कुल, 1990s एग्ज़ैक्टली, से। एग्ज़ैक्टली। सो वो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने की कि पॉलिसी के अंदर कंटिन्यूटी आज बहुत देखिए इम्पोर्टेंट रोशन है। डिजिटल अकाउंट में ओवरसीज़ पाकिस्तान ने बहुत पैसा दिया ऐसा और बड़ा अच्छा एक देखें, इर्रिस्पेक्टिव कौन सी गवर्नमेंट ने किया, कैसे किया, जैसे मैंने कहा हर गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ किया कुछ है। ना कुछ के अच्छे प्रोजेक्ट लेके आए हैं मुल्क के लिए, बट उनको कंटिन्यूटी कंटिन्यू बड़ी नहीं इम्पोर्टेंट किया है। गया। हाँ, कंटिन्यूटी अगर उनको कंटिन्यू देखें, आज एक गवर्नमेंट के 3 प्रोजेक्ट, कल 3 और, फिर 4 और, फिर 5, हुँ। और अगर ओवर द पीरियड ऑफ 10 साल में आपका 10 अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट चलती रहती है, तो आप सोचें कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन कहाँ चली जाती है। दैट्स रियली तो राइट। आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि यार आज देखें इंडिया में अभी कुछ काफ़ी अर्से से तो है, लेकिन कुछ अर्सा वहाँ पे इंस्टेबिलिटी रही, हुँ। लेकिन जो उनकी कंटिन्यूटी है पॉलिसीज़ की वो कायम रही। जो इदारे हैं वो गवर्नमेंट को चलाते हैं, गवर्नमेंट इदारों को नहीं चलाते। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। हमारे यहाँ पे इदारे गवर्नमेंट को नहीं चलाते, गवर्नमेंट इदारों को चलाती है। गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट बदलती है, सबसे पहले इदारों के हेड्स चेंज होते हैं, ट्रू, पॉलिसीज़ चेंज होती हैं और नए लोग आते हैं। दैट्स वो ट्रू। अपना कुछ चूरन बेचते हैं और फिर थोड़े अरसे बाद 2-3 साल के बाद उनको हिलाया-जुलाया जाता है। तो ये एक बड़ा सिस्टम मैं समझता हूँ, ये बड़ी एक इसको दर्दनाक एक कहानी है दर्दनाक और और रियलिटी बेस्ड कहानी रियलिटी है। बेस्ड और तल्ख़ हक़ाइक़ हैं जिसको हम फेस देखें कर रहे हैं और देयर इज़ ऑलवेज़ फरहान, इट हैज़ टू बी, अब इसको ख़त्म होना है। ब्रेक लगनी चाहिए, कहीं न कहीं देखिए कुछ होना चाहिए। आई कितना और अंडरस्टैंड। कितनी देर तक आप इसको खींचेंगे और अभी ये पाकिस्तानी कौम को कितना ज़्यादा आप ज़लील करेंगे। अच्छा सर, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ना, ज़ाहिर बात है आप लोगों को तकलीफ़ होती है जब उधर बिल्कुल बैठ होती के है। चीज़ों को देखते हैं और कंपैरिज़न जब करते हैं और आपको छोटे-छोटे मुल्क नज़र आते हैं और उनकी बड़ी इकोनॉमीज़ नज़र आती देखिए हैं, तो तब ज़्यादा मेरे तकलीफ़ मेरे होती पास है। ऑफ़िस में दूसरे मुल्कों के लोग भी काम करते हैं, मेरे पास इंडियन भी काम करते यूके हैं, में। मेरे पास गोरे भी काम करते हैं, यूरोपियंस भी हैं, ओह! पाकिस्तानी भी हैं। तो जब थोड़े से उनसे सुनना पड़ता है कि यार मतलब आपका मुल्क किधर आप क्या जा रहा कर है? रहे हैं? हाँ। ये क्या हो रहा है आपके अंदर? हुँ। कुछ तो आपको ऑनेस्टली यू फ़ील एम्बैरेस्ड कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारे देखिए कोई हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी नहीं है। हमारी जो कोई जो बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, जो दुनिया के लोग, दुनिया के मुल्क हुँ। डिप्लोमेसी करते हैं, हमारी डिप्लोमेसी कोई नहीं है। दैट्स ट्रू। हम अभी तक उस खींचातानी से नहीं निकल पा नहीं रहे हैं। निकल पा रहे। जब तक हमारी कोई डिप्लोमेसी नहीं होगी, हमारे पास कोई अच्छी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ नहीं होंगी हमारे पास, तो देखिए मुल्क के अंदर करप्शंस, हमारे पड़ोसी मुल्क में बड़ी करप्शन होती है। लेकिन व्हेन इट्स कम टू मुल्क दैट्स ट्रू। हाँ। एज़ अ कंट्री दे आर ऑल यूनाइटेड। हुँ। हम आते हैं तो पार्टीज़ में बँट जाते हैं और खुद ही पार्टियाँ आपस में लड़ती हैं, और बाहर हम देखते हैं ओवरसीज़ में कि पार्टियाँ एक दूसरे के खिलाफ झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। वो उधर के घर जाके एवल फील्ड में करते हैं, वो जाके व्हिच इज़ रॉन्ग, जमामा के घर व्हिच कर, इज़ रॉन्ग, और दिस इज़ व्हिच दिस इज़ इज़ रॉन्ग। इसको फिनिश होना है। हाँ, देखिए सियासतदान अपने मकासद के लिए पूरी कौम को तबाह कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। इनको ख़त्म करना बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही जी, उनको उनको भी अकल करनी चाहिए। अच्छा सर, कमिंग बैक टू द इकोनॉमी और फिर बिज़नेस की बात हम करेंगे, चूँकि आप एज़ अ बिज़नेस कंसल्टेंट भी काम करते हैं। अमेज़न एक बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया इसको एक्सेप्ट करती है और अब इफ आई एम नॉट रॉन्ग दुनिया का 70% बिज़नेस जो है वो अमेज़न लेके जा चुकी है। पाकिस्तानी को कितनी ज़रूरत है अमेज़न पे आने की एंड आप ट्रेनिंग भी करवाते हैं। सो ये बताइए कि एज़ ए अमेज़न एक्सपर्ट आपकी कंपनी जो कर रही है, उसमें क्या काम आप कर रहे हैं? पाकिस्तानी के लिए क्या ऑफ़र्स दे रहे हैं और किस तरह पाकिस्तानी अपनी प्रोडक्ट्स को एनलिस्ट कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग्स किस तरह आप ले सकते हैं? जी, मैं समझता हूँ फरहान, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। हुँ, देखिए अमेज़न एक ऐसा नाम है जो हम हर रोज़, हर थोड़े अरसे बाद और सुनते हैं। दुनिया में सुनते हैं। हुँ, देखिए अमेज़न क्या है, अमेज़न इज़ अ प्लेटफ़ॉर्म। ठीक है। एक जैसे आप एक मार्केट में अपना सामान बेचते हैं, एक जगह है, एक हुँ, मार्केट है जहाँ पे आपने अपनी शॉप खोलनी होती है। ठीक है, हमारा पहले अमेज़न के साथ हम पाकिस्तानी सेलर्स वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं हो सकते थे। ठीक फिर है। अमेज़न ने पाकिस्तानी सेलर्स को अलाउ कर दिया। अच्छा कर दिया है। आपको पता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो 3rd लार्जेस्ट सेलर ऑन अमेज़न रियली? आफ्टर यूएस एंड चाइना, किसी को पता नहीं है। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है कि जो जो सेलर्स हैं
वो मेनली जो सेलर्स वो बैठे हैं जो चाइना से प्रोडक्ट लेते हैं, उसको ट्रेडिंग करते हैं, तो यूके बेच देते हैं या यूएस में बेचते हैं या जर्मनी की मार्केट में बेचते हैं। वो पाकिस्तान के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उसका जो मकसद था, उसका जो फ़ायदा था, वो पाकिस्तानी लोगों को ऐसा नहीं हो सका। पाकिस्तानी सेलर्स को हुआ, लेकिन वो जो सेलर्स हैं वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स मोस्टली नहीं बेचते। नहीं बेचते। वो अच्छा, बेचते हैं दैट्स अ न्यू चाइना से। न्यूज़ फॉर मी। देखिए अच्छा। वो चाइना, देखें जैसे जो सेलर्स बैठे हैं वो उन्होंने डिजिटली अपने अकाउंट बनाए हुए हैं अमेज़न के ऊपर, बना के कोई भाई है यूके बैठा हुआ है, कोई यूएस बैठा हुआ है, उनके नाम पे कंपनियां बना के वहाँ पे, या अगर यहाँ भी कंपनियां बनाई हुई हैं, तो जो प्रोडक्ट वो सेल करते हैं वो मेनली चाइना से इंपोर्ट करते हैं ठीक है। और वहाँ ला के यूके में यूज़ कंपनीज लाइक अस उनको वेयर हाउसिंग फैसिलिटी देते हैं, उनको वो देते हैं और वो प्रोडक्ट वहाँ पे बिकते हैं। इसका जो मेन फ़ायदा जो पाकिस्तानी कौम को होना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। ठीक है। और ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये जो स्पेशली मैं समझता हूँ जो एसएमईज़ हैं, देखिए जो स्मॉल एंड मीडियम साइज़ की एंटरप्राइजेज़ हैं, जो छोटे बिज़नेसेस हैं, जो गुजरात की, वज़ीराबाद की या सियालकोट के। जो सियालकोट की या गुजरांवाला की, गुजरात की जो इंडस्ट्री है, जो छोटी इंडस्ट्री है, उनके पास एक्सेस अभी तक उस प्लेटफ़ॉर्म की नहीं है। ठीक है। अनलाइक चाइना, चाइना में छोटे-छोटे घरों में लोग बैठ के जो इंडस्ट्री लगा के बैठे हुए हैं, वो अपनी प्रोडक्ट डायरेक्टली उन प्लेटफ़ॉर्म पे सेल करते हैं थ्रू ठीक देयर है। सोर्सेज़, जो ठीक है। वहाँ पे गुड्स इम्पोर्ट करके रखते हैं और वहाँ रख के उसको फिर बेचते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है और हम लोग इस पे पैसा खर्च नहीं करना चाहते। हमने डेलीगेशन, हमारा आईबीपीसी का डेलीगेशन लेके हम लोग गुजरात में भी गए। हम लोगों ने जाके स्पेशली, नॉर्मली जितनी भी बाहर से ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, चेंबर्स आते हैं, वो बड़े-बड़े चेंबर्स को विज़िट करते हैं। लाहौर चेंबर है, कराची चेंबर है, फैसलाबाद चेंबर है, सियालकोट चेंबर है। बट हमने पहली दफ़ा वज़ीराबाद की कटलरी एसोसिएशन को अच्छा, किया, हमने वेरी नाइस। गुजरांवाला चेंबर्स को किया, हमने गुजरात चेंबर के वेरी पास गए। नाइस। हम चाहते थे कि वहाँ के जो छोटे बिज़नेसेस हैं, उनको अपलिफ्ट किया जाए। उनको बताया जाए कि यार ये अमेज़न का प्लेटफ़ॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमारी जो कंपनी है, हम आपको एक तो आपका शॉप बना के दे सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट यूके में जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से खोल के दे सकते हैं, आपकी कंपनी के टैक्स मैटर्स को वहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। अच्छा। प्लस आपको जो लॉजिस्टिक सर्विसेज़ हैं, जिसमें वेयर हाउसिंग है, पिक एंड पैक है, ऑर्डर है, मतलब आपको कंप्लीट एक पैकेज देंगे। द ओनली थिंग यू नीड इज़ अ प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट आप एंड क्रेडिबिलिटी क्रेडिबिलिटी, व्हिच इज़ वेरी आप इंपॉर्टेंट एंड प्रोडक्ट कंटिन्यूटी। देंगे और उसको हम बाकी विल डू द रेस्ट। हमारे पास टीम ऑफ एक्सपर्ट है, जिसमें हमारी कंपनी आपकी ब्रांडिंग करती है, आपकी लिस्टिंग करती है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर फुटफॉल लेके आती है, उसके कीवर्ड्स के साथ आपको हम हेल्प करते हैं कि कैसे आप के कीवर्ड्स बेटर किए जाए, किस तरह आपको ज़्यादा सेल्स दी जा अच्छा, सकती है। अच्छा। मतलब एक कंप्लीट पैकेज है जो हम ऑफ़र करते हैं तमाम उन लोगों को जिनके पास कुछ बेचने के लिए है या कुछ यूनिक आइडिया है। हम उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम यंगस्टर्स के लिए जी। हम आइडिया देते हैं और बल्कि हम इस आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं ये लोगों को कहना चाहूँगा, स्पेशली यंगस्टर्स को, कि अगर उनके पास कोई यूनिक आइडिया, कुछ प्रोडक्ट है, तो हम उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, ये तो अगर बड़ी कोई ऐसे ज़बरदस्त ऑफ़र है जी। आप फरहान खान पॉडकास्ट पे स्पेशली कि आपके पास कोई यूनिक आइडिया है, कोई यूनिक प्रोडक्ट है, कुछ आप करना चाहते हैं, अमेज़न पे आसिम साहब जो है ना उसको इन्वेस्ट भी करेंगे, लेकिन आइडिया शुड बी अ वेरी कोई कामयाब यूनिक किस्म का आइडिया है, अच्छा आइडिया तो होना बिल्कुल चाहिए। आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, अच्छा इंशाल्लाह हम। आसिम साहब ये बताइए कि अमेज़न की पॉलिसीज़ बहुत सख्त हैं, जो हमने सुना कि आप ज़रा-सा वायलेशन करेंगे या प्रोडक्ट आप अप टू द मार्क नहीं करेंगे, आपके अकाउंट को बैन कर दिया जाता है। सो आप एज़ ए कंपनी, एज़ ए कंसल्टेंट जब आप लोगों को गाइडलाइन दे रहे होते हैं, तो आप लोग तो रिस्क फैक्टर पे नहीं होते कि देखें ज़्यादातर लोग जो हैं वो चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं रादर देन कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट को लेके जाएँ। सो ट्रस्ट डेफ़िसिट कहीं पे आता है। देखिए, मैं समझता हूँ ट्रस्ट डेफ़िसिट नहीं है। देखिए, पाकिस्तान जो लोग बैठे हुए, देखिए ये बड़ी एक ना जनरेशन गैप है। ये बिल्कुल डिफरेंट मार्केट है। जो लोग ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे सेल कर रहे हैं ना, हुँ, वो बिल्कुल डिफरेंट लोग हैं। राइट, वो लोकल, उनकी देखिए दुनिया ही डिफरेंट है। राइट। वो डिजिटल, देखिए हमारे दरमियान में क्या, जो यहाँ पे नॉर्मल लोग बैठे हैं, इंडस्ट्रीज़ को चला रहे हैं, वो नॉर्मल कोई सेठ वाली फीलिंग है कि जी आए और सेठ साहब बैठे हैं। अभी दुनिया बदल गई है, बिज़नेस करने का अंदाज़ बदल गया है। पूरी दुनिया आपकी ग्लोबल रीच है, ट्रू। आप फिंगर टिप्स पे दुनिया में कुछ बैठ के कर सकते हैं। तो जो लोग टेक स्मार्ट हैं, जो टेक स्मार्ट लोग हैं, वो फिर क्या करते हैं कि यार बजाय यहाँ लोकल पता नहीं प्रोडक्ट कैसी बने, क्या बने, ट्रस्ट इश्यूज़ जैसे आपने कहा, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी हो, क्या नहीं हो, तो वो कंटिन्यूटी रहे बेटर ना है। रहे, हाँ। अब दूसरी बात है कि ऑब्वियसली दे थिंक कि चाइना इज़ अ ह्यूज मार्केट। वहाँ से कोई छोटी सी प्रोडक्ट आपने सोर्स की, उससे कंपनी से वहाँ से सामान लिया और ला के अपने टिकटॉक उस पे अमेज़न शॉप पे लगा दिया, हुँ, उसका बेचना शुरू कर दिया। हुँ। तो वो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तानी जो छोटे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको हम ये दावत देते हैं कि वो आएँ,
हम उनकी प्रोडक्ट्स को अमेज़न पे लिस्ट करते हैं, उनकी प्रोडक्ट को वहाँ पे शोकेस करते हैं। इट्स अ ह्यूज मार्केट। यूके इज़ अ ह्यूज मार्केट, नॉट ओनली यूके, हम यही सर्विसेज लोगों को दुबई के अंदर भी प्रोवाइड कर सकते अच्छा, हैं, गुड। और इसके अलावा जो यूएसए के अंदर भी हम लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वेयर ठीक है। हाउसिंग एंड अमेज़न सारा। सो ये आपकी तरफ से ओपन ऑफ़र है तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो हमें देख रहे हैं। आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो आप आसिम साहब के पास इनसे राब्ता कीजिए। सर राब्ता कहाँ पे करना है? हमारी जो वेबसाइट है, जैसे एफएमसी लॉजिस्टिक्स की वेबसाइट है, उस पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। हम तमाम डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, टिकटॉक पे हैं। अच्छा, ठीक है। आजकल देखें, आजकल रब्ता करना किसी कंपनी कोई को ढूँढना मुश्किल नहीं कोई है। मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। आप कंपनी का नाम सर्च करें, मेरा नाम सर्च करें, आपको हर ठीक। चीज़ें मिल अच्छा, जाती हैं। इसमें ये है कि जो लोग आपसे राब्ता कर लें और जो लोग आ जाएँ आपके पास, सो व्हाट इज़ नेक्स्ट? उसका देखिए, प्रोसीजर उसके बाद क्या हमारी होगा? जो टीम है, ठीक वो है। उनको वैसे एनालाइज़ करती है कि प्रोडक्ट क्या है, कैसी है, उसमें जान है कि नहीं है। और वैसी जो हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट हैं, वो अमेज़न के ऊपर फिर हम लोग क्या करते हैं, एक वो पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस लगा के उसको चेक करते हैं, उस प्रोडक्ट की ऑलरेडी मार्केट कितनी बड़ी है। कितनी बड़ी मार्केट में वो ऑलरेडी, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये ग्लास हम सेल करते हैं, हमारी टीम उसको पूरा वो सॉफ्टवेयर्स के थ्रू पूरा उसको करेगी, उसकी वैल्यूएशन करेगी कि इस ग्लास ऑलरेडी कितने बिक रहे हैं, कितनी बड़ी मार्केट है, किस प्राइस रेंज में बिक रहे हैं। ठीक, देन उसको वैल्यूएट करेंगे और उसके बाद ठीक, हम उसको फिर नेक्स्ट उनके साथ वो ठीक है। कोऑर्डिनेट करेंगे। अच्छा आसिम साहब, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। वो लोग जिनके पास आइडियाज़ नहीं हैं, जिनके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट है और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपकी टीम क्या उनको कंसल्ट करेंगी, प्रोडक्ट देंगी कि इस प्रोडक्ट पे आप इन्वेस्ट कर लें? देखिए, मैं आपको बताऊँ कि देखिए, ये लोगों की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, ये थोड़ा-सा रिस्की मैटर होता है। देखिए, हमारी कंपनी का एक ट्रस्ट है। हुँ, हम नहीं चाहते, बिकॉज़ ये ऑलरेडी, मैं नाम नहीं लेता, मार्केट में कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों के बहुत सारे पैसे डुबोए हैं, हुँ, और ये अमेज़न से रिलेटेड लोग थे जिन्होंने पैसे लोगों के काफ़ी सारे डुबोए, और काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ, बिकॉज़ ये वही लोग थे जो अमेज़न पे लोगों के प्रोडक्ट को सेल करते थे। ओके, उन्होंने कहा ठीक है, फॉर एग्जांपल फरहान साहब की एक चीज़ बिक रही है, तो उन्होंने कहा जी हाँ जी, ये चीज़ बिक रही है, इस पे आप इन्वेस्ट करें। फॉर सम रीज़न एकदम से वो मार्केट क्रैश हुई, वो चीज़ बिकनी कम हो गई, तो जिसका पैसा था, उसका स्टॉक था, वो स्टक हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ थोड़ी-सी रिस्की है। हम ठीक है, बेसिकली अच्छी आपको, बात है। दैट्स हम वेरी देखें, नाइस, आई लाइक हम इट। अब पैसों, किसी के पैसे के साथ हम आई नहीं लाइक चाहते, इट, खेलना दिस इज़ चाहते वेरी गुड कि ये किसी के साथ पैसे के साथ खेलें। देखिए, हम वो कर सकते हैं जो हम पता है हम कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको कहूँ ये चीज़ बिकेगी और कल को उसकी मार्केट थोड़ी चेंज हो जाए, प्राइस ड्रॉप हो जाए, तो मैं आपको, यार आपने तो मुझे कहा था बिक जाए, बट सो वी विल नॉट डू सो दैट। प्रोडक्ट आपकी अपनी होनी चाहिए। प्रोडक्ट आपकी अपनी होनी आप चाहिए। आपके पास वो लेके आएँ, आप उसको एनालिसिस करेंगे, आपकी टीम एनालिसिस करेगी, फिर वो बताएगी कि इसको डिस्प्ले करना है या नहीं किस करना है। प्राइस रेंज में करना है, इसकी कितनी बड़ी मार्केट है, और फिर हम आपको तो उसके आप ऑन ये बोर्ड भी लेंगे। चेक करते हैं कि जो आइडिया लेके आ रहा है कि उसकी एक तो वर्थ क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी कंटिन्यूटी कितनी हो सकती है। देखिए, अमेज़न है ही क्रेडिबिलिटी। हुँ, देखिए, ये जो ट्रेंड अमेज़न ने दिया है कि आपके कस्टमर की आपकी जो चलती है, वो सारा चलती है कस्टमर फीडबैक पे है। हुँ, आप अमेज़न की किसी शॉप पे जाते हैं, तो सबसे पहले देखिए इनके रिव्यूज़ क्या हैं, इनके कितने स्टार्स हैं, ये कंपनी की रेटिंग क्या है। उस रेटिंग को देख के आप प्रोडक्ट बाय करते हैं, और उस रेटिंग के लिए लोग बहुत सारे पैसे खर्चते हैं कि रेटिंग ख़राब नहीं होनी चाहिए। हुँ। लोगों ने टीम्स बैठाई हुई हैं जो बैठ के सारा दिन उन क्वेरीज़ को हल करते हैं। अच्छा, तो अच्छा। क्योंकि आपकी जो सेल्स है वो बिल्कुल नीचे, हुँ, देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी वो रेटिंग गिरती है नीचे, एक आपके स्टॉक लेवल से, हुँ, अगर आप स्टॉक लेवल मेंटेन नहीं कर पाते, और सेकंडली अगर आपकी क्रेडिबिलिटी गिरती है, कंप्लेंट्स हुँ। आती हैं, ऑन टाइम डिलीवरी अगर ऑन टाइम नहीं आपकी होती, तो ये वो चीज़ें जो हम आपको फिर गाइडेंस देते हैं कि यार आप राइट। इस तरह से अपनी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपकी शॉप के ऊपर फुटफॉल इतना ज़्यादा नहीं आ रहा, आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिक नहीं रही, तो हम आपको बताएँगे यार कि इस पे आप प्राइस रेंज चेंज कर सकते हैं, इसको ये कर सकते हैं। समटाइम भी बताया, आपकी पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, हुँ, आपकी प्राइस मार्केट के साथ इन लाइन नहीं होती। ट्रू। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें, जो छोटी, समटाइम बहुत छोटी-सी एडजस्टमेंट के साथ हो आपकी जाता है, सेल्स मैनेज हो बेटर हो जाता जाती है। है। अच्छा, तो यही हम करते हैं। दैट्स अ टेक्निकल बड़ा एक अच्छा बात आप बता रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि इ इ आपसे जो लोग राब्ता करें, प्लेटफ़ॉर्म आपके नाम का एफएमसी के नाम से लॉजिस्टिक्स से नहीं जी, चलेगा कि हम उसका अपना आप देखिए, डेवलप हमारे करेंगे? पास जो है ना प्लेटफ़ॉर्म, वो एफएमसी तो हमारी लॉजिस्टिक कंपनी है जो कि ठीक है, लॉजिस्टिक सर्विसेज़ देती है, ठीक, जो आपके डोर से पाकिस्तान से या जहाँ ठीक, से भी आप गुड्स हैं, और यूके में या ठीक। यूएस में या दुबई में, तो ये तो लॉजिस्टिक हमारी कंपनी है ईज़ी सेलिंग के नाम से। ईज़ी सेलिंग, ठीक है, ईज़ेडईई, ईज़ी सेलिंग। ठीक है, ईज़ी सेलिंग हमने एक कंपनी बनाई है, ऑब्वियसली अगेन इट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एफएमसी लॉजिस्टिक्स, ठीक, जो कि एफएमसी के अम्ब्रेला के नीचे ठीक, आती है, ठीक। और जो हम लोगों को प्लेटफ़ॉर्म सो देते हैं, उसके नाम से उसके नाम से फिर हम उनको वो प्रोडक्ट रखी जाएगी। बकी जाएगी। और अगर कस्टमर चाहेगा कि हम अपनी कंपनी बनाएँ और अपनी, तो वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ठीक है, बंदा कहता है मेरे पास प्रोडक्ट है, मैं चाहता हूँ मेरी अपनी कंपनी यूके बन जाए,
और मैं यूके में बने, यूके ठीक बने है, या दुबई में बन जाए या यूएस के अंदर बन जाए, ठीक है, तो हम उसको वो सारी सर्विसेज इधर भी देते हैं। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट को हम वहाँ पे उनको इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करके उनकी कंपनी के नाम पे इंपोर्ट करेंगे, ओके, कंपनी बना के देंगे, उनका बैंक अकाउंट में हेल्प करेंगे और उनका जो है बेसिकली स्टॉक वहाँ पर मेंटेन करेंगे। उसको डिस्पैच अगर वो थ्रू अमेज़न के भेजे जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एफबीए, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, ठीक है, जिसमें आप प्रोडक्ट अमेज़न को देते हैं, फिर अमेज़न उसको डिस्पैच करता है। ठीक है, और एक होता है एफबीएम, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। राइट, इसमें स्टॉक हम अपने पास रखते हैं और हम नेक्स्ट से वही सिस्टम में कस्टमर को डिस्पैच करते हैं, जिसमें आपको ऑलमोस्ट को 20% जो है वो चीपर है अमेज़न से। अच्छा, अगर आप अमेज़न का एफबीए यूज़ करते हैं तो वो दैट कॉस्ट यू मोर देन उनका एफबीएम। वेयर हाउस वगैरह होगा, सारी देखिए चीज़ें अमेज़न की अपनी अमेज़न रिक्वायरमेंट्स की। हैं और बड़े स्ट्रिक्ट, जैसे आपने कहा हुँ, उनके बड़े स्ट्रिक्ट कानून हुँ, हैं, तो सम टाइम वो छोटी सी बात भी आपकी प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, स्टॉक को रिजेक्ट करते हैं कि जी हम रिसीव नहीं कर सकते पैलेट की थोड़ी, जैसे देखिए उसमें इनके पास सर्टन हाइट होनी चाहिए, जब गुड्स वहाँ हुँ, जाएँ तो उनके ऊपर लेबलिंग का एक होता है कि इतने साइड पे लेबल लगा होना चाहिए, हुँ, एक पैलेट इतना हाइट पे होना चाहिए, उसका इतना वेट होना चाहिए, तो जैसे एक साइड पे लेबल नहीं लगा होगा कि इसको रिजेक्ट कर दो। अब जब वो रिजेक्ट करते हैं तो उसको दोबारा रीबुक करना पड़ता है हुँ, और रीबुक करने में फिर आपका वो वेटिंग टाइम होता है और आपको वो डेमरेज लगते हैं, स्टोरेज लगता है, तो वो लोगों का नुकसान है। ठीक है, अमेज़न ने अपनी स्पेक्स दी हुई हैं कि यार इस स्पेक्स पे आपका पैलेट या डिलीवरी आएगी या कार्टन आएगा, हम रिसीव करेंगे, इन स्पेक्स पे नहीं होगी। अच्छा, तो बहुत सारे लोगों का इस पे ठीक नुकसान है, होता है, लोगों को ठीक, हज़ारों पाउंड का या यूरोज़ का या डॉलर्स का डैमेज लगता है बिकॉज़ वो उनकी स्पेक्स के। तो हम लोग हुँ। अमेज़न के स्पेशलिस्ट इसलिए अपने आप कहते हैं कि वी नो द स्पेक्स, हम डिलीवरी वहाँ पे नहीं लेके जाएँगे जब तक वो उन स्पेक्स को पूरा नहीं करेंगे। टेक्निकली जो चीज़ें जो पूरी होनी तो चाहिए, है एक ना? कॉस्ट हम आपकी बहुत सारी कॉस्ट जो है सेव करते हैं उन हुँ। लोगों की, जो लोग ऑलरेडी इन चीज़ों से ल एक्सपीरियंस कर रहे हैं प्रॉब्लम लोगों को से। ये लगता होगा कि आसिम साहब की कंपनी जो है वो एक कॉस्टली है, लेकिन एट द एंड वो कॉस्ट कटिंग कर रहे होते हैं देखिए आपकी अगर बहुत आप ज़्यादा। देखिए अगर आपके ऐसे भी लोग हैं जिनका हज़ार या 2-2 हज़ार डॉलर का डिमांड लग जाता है, हुँ, कंटेनर का स्टॉक का, वो रीबुकिंग टाइम ही नहीं मिलता उनको, गुड्स रिजेक्ट हो गए, उसके बाद अमेज़न कहते हैं हमारे पास 2 हफ्ते टाइम ही नहीं है, इसको रखो। आपने 2 हफ्ते गुड्स रखे हुए ओहो! हैं, वो तो पड़े आपको हुए हैं आपके, डैमेज पड़ जाएगा। डैमेज पड़ा, प्लस हुँ, आपका स्टॉक लो लेवल हो रहा है, वहाँ पे आपका हुँ, स्टॉक लेवल कम हो गया है, आपका स्टॉक लेवल नहीं आ रहा, तो आप डेस्परेट हो जाते हैं। फिर वहाँ जो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, हमारे यहाँ पे लोग जो बैठे हैं, वो उनको इतनी नॉलेज नहीं है कि इसका फ़ाइट कैसे करनी है, हुँ, कैसे अमेज़न के साथ कम्युनिकेट करना है, हुँ, उनको कैसे उनको करना है। तो यही सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, जो लोग देखिए हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। हुँ, हम समझते हैं बड़ा आसान है जी, अपने किसी हुँ, चाचे, मामे, भाई को यूके में या यूएस में भिजवा दें, हुँ। वो अपने वहाँ पे रख के बेचेगा, और अब वो चीज़ें सर चेंज हो कोई नहीं गई हैं। बेचता। अब वो ज़माना वो बदल गया ख़त्म है। हो गया, अब तो डिजिटल अब दौर है आपको आप। प्रॉपर प्रोफ़ेशनल वे में काम करना है करना क्योंकि होगा। इट्स अ बिग मार्केट। हुँ, इतने सारे प्लेयर हैं, तो हम आपकी चीज़ों को प्रोफ़ेशनली लेके ज़बरदस्त, चलते हैं ज़बरदस्त। और अकॉर्डिंग टू द स्पेक्स ऑफ दिस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स उनको हम सेल करते हैं। और सर आज जो आने वाला जो दौर है, हम जब इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जो करेंसी है उसकी डिवैल्यू की जब बात करते हैं, तो जो लोग इन मार्केटों के अंदर अपना पंजे गाड़ लेंगे, देखें ना, आपको आपको रेमिटेंस आ रहा है ना, बिल्कुल, बाहर से पैसा आ रहा है, बिल्कुल आ आप रहे हैं। बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर सेल कर रहे हैं चीज़ें, आपको पैसा आ रहा है और पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर आप देखिए, एक अपना ये रोल अदा मैं कर रहे हैं। समझता हूँ, देखिए फ़रहान, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो हमेशा से टेक्सटाइल पे उसने इन्हिसार किया है। हुँ, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पे हुँ, इन्हिसार हुँ, किया है। हुँ। हम लोगों ने बहुत कम आईटी को देखा है, ट्रू, बल्कि आईटी जितनी पाकिस्तान में यंगर जनरेशन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान लेकिन हम उनको बेसिकली डायरेक्शन नहीं दे पा रहे डायरेक्शन हैं। नहीं दे पा रहे, दैट्स उनके ट्रू। पास डायरेक्शन नहीं है, हुँ, इसीलिए वो आज मुल्क छोड़ के बाहर जाना चाह रहे हैं। वो दूसरे मुल्कों में जाके काम करना चाह रहे हैं। आप अपने मुल्क में उनको ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स दें, आप उन देखें पिछले कुछ अर्से में, देखिए मैं आपको बताऊँ, यूके के और यूएस की जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उनकी जितनी भी पीछे जो जो सर सपोर्ट है, जो आईटी सपोर्ट है, पाकिस्तान में लोग देते हैं। हुँ, जिसको हम कहते हैं वीएज़, वर्चुअल असिस्टेंट्स, वो सब टीम पाकिस्तान में बैठी हुई है। लेकिन हुँ। अनफॉर्चुनेटली उनको मोबालाइज़ नहीं किया जा रहा। मोबाइल्स नहीं किया जो जाता। कंपनी जो आती है वो इतना को अपने आप को रिकॉग्नाइज़ नहीं करती आगे। तो ये एक मैं समझता हूँ फुकदान है, एक तो नॉलेज का फुकदान है, और ऐसा कुछ गवर्नमेंट लेवल से कोई ऐसी सपोर्ट नहीं मिलती लोगों को कि लोग दैट्स इसको ट्रू, ये आगे देखें, इसको लेकर, बड़ा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अच्छा मुझे बताइए आसिम साहब, आप लोग ट्रेनिंग्स का भी कुछ कर रहे हैं तमाम, कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, यूथ हैं, उनकी ट्रेनिंग्स के लिए। सो इसका क्या तरीकाकार है आप लोगों से, अगर कोई जॉइन करना चाहे आपके इदारे को देखिए जी, ट्रेनिंग्स? हमारे पास जो हमारे जो आईटी और जो हमारे जो इंस्टीट्यूट्स में देखें, अभी आज दुनिया चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। ट्रू। अब आईटी वाला लफ्ज़ पुराना हो गया है। हुँ। अब नाउ वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल ट्रू, इंटेलिजेंस, ट्रू। ठीक है? हमारी जो टीम है बेसिकली, हम लोग जो कोई ऑन बोर्ड आना चाहता है हमारे साथ,
अमेज़न के हवाले से या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के हवाले से, तो हमसे राब्ता करें, हम उनके साथ अपनी टीम को कनेक्ट करा देंगे एंड देन दे बिकम पार्ट ऑफ आवर टीम। ठीक है। हाउ टू सेल ऑन अमेज़न, हाउ टू डील दिस एंड दिस सोशल मीडिया अच्छा, प्लेटफ़ॉर्म्स। अच्छा। ठीक है, दैट तो हमसे आप राब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको ट्रेन करेंगे हाउ टू सेल एंड हाउ टू बिकम एक्सपर्ट ऑन अमेज़न सेलिंग। जो प्रॉब्लम शूटर होते हैं, जैसे जो प्रॉब्लम देखें जो लोग ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, दे आर हैविंग सो मेनी इश्यूज़, हुँ, तो वी आर द प्रॉब्लम शूटर्स। हम ज़बरदस्त। आप हमारी टीम है, हम विल मेक यू द प्रॉब्लम ट्रबल शूटर्स, ठीक और है, आप ट्रबल शूट करें, कस्टमर ठीक, को हेल्प करें एंड देन ठीक। वी कैन अच्छा, टेक यू ये ऑन जो बोर्ड। आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं या जो लोग आपके पास आना चाह रहे हैं, या वैसे हम अमेज़न की ट्रेनिंग की बात अगर करेंगे तो कितना टाइम लगता है कि बंदा मतलब अमेज़न को समझ लेगा, उसकी टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं, चीज़ें हैं, देखिए टेक्नीक्स को? ये देखिए कोई ऐसा हम कोर्सेज़ नहीं करवा रहे, जैसे ठीक, देखिए ठीक, कोर्सेज़ का एक टाइम ठीक, फ्रेम होता है। राइट, देखिए हम आपको अपने साथ ऑन बोर्ड लेके आते हैं, आपको देखते पहले हमारी टीम आपको वैल्यूएट करती है कि आपको ऑलराइट, काम पता है या बिल्कुल नहीं ऑलराइट, पता। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता ना, ऑब्वियसली आपकी एक ट्रेनिंग डिफरेंट सेशन में होती है। ओके, और अगर आपको ट्रेन्ड हैं या थोड़ा बहुत आपको काम का पता है, कुछ आपकी मार्केट में नॉलेज है, तो ना उसी फिर हम आपको दूसरी वाली टीम में डालते अच्छा, हैं। ठीक है। जो आई थिंक बहुत से लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होगा। टिकटॉक शॉप जैसा आसिम साहब ने बताया कि एक बहुत इमर्जिंग और एक ग्रोइंग मार्केट है, उसके ऊपर भी हम बिज़नेस कर सकते हैं। सर उसका क्या तरीकाकार है? तो टिकटॉक शॉप, जैसे मैं कह रहा हूँ कि टिकटॉक शॉप जो है बेसिकली उसके ऊपर सेलिंग जो है वो बहुत अच्छी और बहुत प्रॉफिटेबल है एज़ कम्पेयर टू अमेज़न। इसीलिए अभी अमेज़न को जो बड़ी स्पीड से चीज़ बीट कर रही है, वो टिकटॉक शॉप है। ठीक है। तो टिकटॉक शॉप बिल्कुल आप हमसे राब्ता है, टिकटॉक शॉप पे भी ठीक है, आपके तो अकाउंट टिकटॉक बना सकते। शॉप पे भी आप राब्ता कर सकते हैं जी, उसके अकाउंट अगर आप बनाना चाहते हैं, उसपे स्टॉक मेंटेन किया जाता है। अच्छा, ये स्टॉक भी हम सारा यूके में मेंटेन करेंगे जी, एंड सेम यू लाइक अमेज़न। यूके, यूएस और दुबई। ठीक है, हम ये सर्विसेज़ 3 मुल्कों में दे रहे हैं, बिकॉज़ 3 मुल्कों में हमारे अपने ऑफ़िसेज़ हैं और हमने अपना स्ट्रक्चर जो 3 मुल्कों में बनाया हुआ है, वो ठीक इसीलिए है, बनाया है कि जो लोग भी अमेज़न पे या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे सेल करना चाहते हैं, हम उनको सर्विसेज़ दें। ठीक है, देखिए, दुनिया में जो आने वाला वक़्त है, उसपे सेलिंग जो होगी वो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे होगी। ठीक है, जो पहले लोग जैसे सुपरमार्केट में जाते थे या जाके वहाँ शॉपिंग होती थी, अब सारी शॉपिंग डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से होती है। ठीक। तो हमने जो डिज़ाइन किया अपना स्ट्रक्चर, वी हैव आवर ओन वेयरहाउसेज़ इन यूके। वहाँ पे आपके गुड्स आएँ, हम आपके गुड्स को स्टोर करेंगे, उनको वहाँ से डिस्पैच भी करेंगे, लेबलिंग भी करेंगे और परफेक्ट। आपके गुड्स वहाँ रखेंगे अच्छा हर सर, उसी ये दिन। बताइए कि टिकटॉक शॉप और अमेज़न की पॉलिसीज़ में आपने बताया कि बहुत फ़र्क बहुत है। ज़्यादा फ़र्क है। वो थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं टिकटॉक शॉप वाले, और अकाउंट ओपनिंग के अंदर कितनी ऑब्वियसली आसानी सिमिलर, है, देखिए कितना अच्छा। मैंने जैसे कहा कि टिकटॉक शॉप इज़ मच ईज़ियर दैन अमेज़न। ठीक है, अमेज़न से ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल भी है और ईज़ियर भी है, बिकॉज़ वो नई है। प्रॉफ़िटेबल भी है। ऑफ़ कोर्स उनकी फ़ीसेस कम हैं, उनकी चार्जेस कम हैं और आपको पे भी वो जल्दी से करते हैं। उनकी आपको वीकली जो पेमेंट्स आती है, अमेज़न के थोड़े स्ट्रिक्ट रूल हैं, वो आपकी पेमेंट कुछ अर्से के नीचे लगा के रखते हैं, हुँ, उसके बाद आपको रिलीज़ करते हैं। तो ये टिकटॉक के अंदर नहीं, टिकटॉक वाले बड़े टाइमली आपको पे करते हैं, उनकी बड़ी फ्रीक्वेंट पेमेंट्स आपको आती हैं और इट्स ग्रोइंग वेरी फ़ास्ट, हुँ, वेरी, वेरी फ़ास्ट। बट ये है कि आपको ये जैसे एफबीए जो अमेज़न फुलफिलमेंट की सर्विसेज़ देता है, टिकटॉक आपको वो नहीं देता। हुँ। उसके फिर हम आपको सर्विसेज़ देंगे, आपके डेली जो प्रोडक्ट की डिस्पैच करना, आपके स्टॉक को मेंटेन करना, वो सारा हम आपको सो प्रोवाइड वेयरहाउस करेंगे। आप लोग करेंगे जी, सारे? वेयरहाउस हम सारा कुछ तो करेंगे। टिकटॉक का अपना भी वेयरहाउस है? नहीं, टिकटॉक नहीं, अच्छा, जैसे मैंने कहा अमेज़न ना की तरह फुलफिलमेंट, हाँ, इनकमिंग। जिसको हम कहते हैं फुलफिलमेंट सर्विसेज़। ठीक है। अमेज़न प्रोवाइड फुलफिलमेंट सर्विसेज़, बट टिकटॉक डू नॉट प्रोवाइड फुलफिलमेंट सर्विसेज़। अच्छा, उसके लिए मर्चेंट का अपना फुलफिलमेंट होना चाहिए, अच्छा। जो कि हम ओवरसी प्रोवाइड ठीक करते है। हैं। अच्छा, प्रोसीजर इज़ द सेम, यानी कि प्रोडक्ट आपकी है, वेयरहाउस में जाएगी, उसको करना है। अच्छा, प्राइसिंग के अंदर बताइए कि जिस तरह अमेज़न पे जो प्राइस है, क्या टिकटॉक शॉप के ऊपर प्राइस डिफरेंट होगी? देखिए प्राइस डिफरेंट, देखिए प्राइसिंग की जो चीज़ होती है, वो तो देखिए वो तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है। ठीक है। अब देखें जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, अब आप देखेंगे हुँ, तो एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइसेज़ लगी होती हैं। हुँ, हर कस्टमर की अपनी मार्केट है। एक बंदा वही चीज़ $1 की लाइक 120 की भी ले रहा है, हुँ, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट क्वालिटी, उसकी अपनी रेटिंग ये चीज़ें हैं। हुँ, इस तरह टिकटॉक में भी ऐसा ही है, जो टिकटॉक की जो प्राइसेज़ है, देखिए कस्टमर जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का कस्टमर है ना, वो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का कस्टमर है। हुँ, वो प्राइस सम टाइम नहीं देखता, वो देखेगा उसको चीज़ अच्छी लगेगी, वो कहेगा ले लो। वो ये नहीं कहेगा यार मुझे यहाँ से इतनी सस्ती मिलेगी या इतनी सस्ती मिलेगी। सम टाइम वो देखेगा यार इस सेलर के जो है वो अच्छी रेटिंग है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसके बेटर व्यूज़ हैं, तो ही विल गो एंड बाय फ्रॉम ठीक दैट है। शॉप। तो इट इज़ द सेम प्रोसीजर जिससे अमेज़न के ऊपर रिव्यूज़ आ जाते हैं बिल्कुल, प्रोडक्ट के, टिकटॉक के ऊपर भी बिल्कुल, सारे शॉप के बिल्कुल ऊपर ऐसे ही, सारे बिल्कुल रिव्यूज़ ऐसे आते ही, हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो लेकिन आके बड़े जैसे मैंने कहा कि ये बड़ी एक तो फास्ट ग्रोइंग है, हुँ, ईज़ी टू मैनेज है, ईज़ी टू हैंडल है और आपको अभी क्योंकि इन पे इतना ज़्यादा जैसे अमेज़न पे हो गया हाँ, है, रश नहीं है। इतना रश उस पे नहीं है, हुँ, बट इसीलिए इसके इनके रूल्स एंड अभी थोड़े कंपैरेटिवली हुँ, मच बेटर देन हुँ। अमेज़न।
अच्छा, पाकिस्तान में अभी तक लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया? आपको लगता है कि पाकिस्तान बिज़नेस कम्युनिटी टिकटॉक शॉप के ऊपर है? मैं तो देखिए चीज़ समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अभी तक अमेज़न को इस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। पाकिस्तान में जो लोगों ने इसको अभी तक सही तरह से उसको एक्सप्लोर पाकिस्तान में अमेज़न को नहीं किया, टिकटॉक तो वही बात की बात है। हम टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन टिकटॉक वही जैसे एंटरटेनमेंट के लिए फ़िलहाल यूज़ करें, इसको एज़ ए टिकटॉक शॉप को एज़ ए यूज़ नहीं कर रहे हैं। वेल जनाब आसिम साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच आसिम साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इट वाज़ वंडरफुल टॉकिंग टू यू। और आज मैं समझता हूँ आज का पॉडकास्ट बड़ा इम्पोर्टेंट इस हवाले से है कि हमारी वो यूथ जो बिज़नेस करना चाहती है, कारोबार में आना चाहती है, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त एक चांस है कि आप कनेक्ट हो सकते हैं, आप इनके साथ कनेक्ट हुइए, आप अपनी प्रोडक्ट को एनलिस्ट कीजिए। वो लोग जो अब तक अमेज़न पे नहीं हैं, जो टिकटॉक के ऊपर नहीं हैं, वो अपनी प्रोडक्ट को एनलिस्ट कर सकते हैं, बिज़नेस बेहतर कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप अपने आप को कनेक्ट कीजिए, इनसे रब्ता कीजिए। दिस इज़ द बेस्ट वे कि हमारी वो तमाम यूथ जो घरों में बैठ के कारोबार कर रही है, छोटे-छोटे शहरों में कर रही है, छोटे-छोटे इलाकों में कर रही हैं, उनके लिए ये प्लेटफ़ॉर्म और बड़ा ज़बरदस्त एक अपॉर्च्युनिटी है। सो इसी नोट के साथ अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। ताला निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।